जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मार्स ग्लोबल पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर खुद को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती है, तैराक नहीं। सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो सिर्फ बाहर से दिखावा करते हैं कि वह आपके अपने हैं, लेकिन हकीकत में वह आपके अपने होते नहीं हैं। अपने साहस को कभी यह मत बताओ कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी समस्या को हमेशा यह बताओ कि तुम्हारा साहस कितना बड़ा है। एक छोटी सी बात है जिस बात से आप बहुत ही आसानी से समझदार और मूर्ख लोगों की पहचान कर सकते हैं। जो समझदार इंसान होगा वह हमेशा अपना दिमाग चलाता है और समझदारी की बातें करता है, लेकिन जो फालतू इंसान होता है, जो मूर्ख इंसान होता है, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान चलाता है। ये सच्चाई है कि हम फूंक मार कर दिए को तो बुझा सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती को नहीं बुझा सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो महकता है उसे कोई नहीं बुझा सकता, और जो जलता है वह आखिर में खुद ही जल कर बुझ जाता है। जब कोई साथ और हाथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत किसी न किसी माध्यम से आपकी उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है, और यकीन मानिए उसी का नाम है श्री कृष्ण। जीवन में जब भी हम कोई खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देख क्यों नहीं रहे हैं, मेरे दुख कम क्यों नहीं कर रहे हैं। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक हमेशा ही मौन रहता है। घमंड शराब की तरह होता है, बस खुद को छोड़कर सबको पता होता है कि चढ़ चुका है। अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो यकीन मानिए उनकी जिंदगी में आप बहुत ही सस्ते हो जाओगे। आजकल लोग समझते कम और समझाते बहुत ज्यादा है, इसलिए रिश्ते सुलझते कम और उलझते बहुत ज्यादा है। इंसान को पानी से सीखना चाहिए, इंसान को पानी की तरह बनना चाहिए। जैसे पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, जबकि पत्थर उसका रास्ता रोकता है, लेकिन फिर भी पानी अपना रास्ता खुद बना ही लेता है, खुद ढूंढ ही लेता है। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल के टूटने या हिलने पर घबराता नहीं है, क्योंकि उसे डाल पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा होता है। उसी तरह आप भी अपने काबिलियत पर भरोसा रखें, किसी दूसरे पे नहीं। एक सच्चे इंसान के साथ सच्चा रिश्ता एक अच्छी किताब के जैसा होता है। किताब चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके शब्द कभी नहीं बदलते। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 असूल बना लो। पहला, रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। मन को शांत रहना भाग्य है, और मन का वश में रहना सौभाग्य है। मन से किसी को याद करना अहोभाग्य है, और मन से कोई आपको याद करे यह परम सौभाग्य है। इंसान कभी गलत नहीं होता, बल्कि गलत उसका वक्त होता है, मगर लोग इंसान को ही गलत समझने लगते हैं। जैसे पतंग कभी नहीं कटती है, कटता तो उसका धागा है, फिर भी लोग कहते हैं कि पतंग कटी है। अपनी कीमत हमेशा उतनी ही रखिए जितनी अदा हो सके। अगर अनमोल हो गए तो तन्हा हो जाओगे। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को कभी नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में कभी भी किसी को छोटा ना समझे, क्योंकि वह जो कर सकता है हो सकता है कि वह आप नहीं कर सकते। आज के इस मतलबी जमाने में कौन किसको पूछता है। जैसे पेड़ जब सूख जाते हैं तो परिंदे भी अपना बसेरा बदल लिया करते हैं। जो कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से जब तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो यकीन मानिए अगर आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, मुस्कुराते हुए जिएंगे, तो आपकी जिंदगी जरूर अच्छी होगी। दान करना और भूल जाना दान की सबसे अच्छी प्रक्रिया होती है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देती है। इसलिए कहा गया है कि आप अपने जीवन में जो भी दान पुण्य करें उसे छुपा कर करें, उसे किसी के सामने कभी भी उजागर ना करें। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन उठा लिया था,
और वही उनके छोटे छोटे हाथ बांसुरी भी उठाकर मधुर तान सुनाकर दूसरों को मोहित किया करते थे। उसी हाथ में सुदर्शन चक्र और उसी हाथ में बांसुरी। जानते हैं ये सुदर्शन चक्र किसका प्रतीक है? यह बताती है कि जब जरूरत पड़ती है तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए इंसान को प्रेम को छोड़कर पराक्रम भी दिखाना पड़ता है। खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी निकालना जब सामने वाला बादशाह निकाले। यदि आप शांति चाहते हैं तो कभी भी दूसरों को बदलने की कोशिश मत करना, बल्कि खुद अपने आप को बदलना। जैसे कंकड़ से बचने के लिए हम अपने पैरों में जूते पहनते हैं, ना कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाते हैं। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं। पराये लोग तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपको वापस लेने पड़े तो आपको तकलीफ ना हो। कहा जाता है कि फल की इच्छा से काम करने वाले व्यक्ति, फल पाने की इच्छा से ईश्वर की पूजा और दान आदि करने वाले व्यक्ति, ऐसे लोग भिखारी के समान होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरी दुनिया बदल सकता है। लाख दलदल सही अपने पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बस पानी के बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। एक पेड़ इस बात की चिंता कभी नहीं करता कि उसने कितने फूल खोए हैं, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। उसी तरह आपने जीवन में कितना कुछ खोया है। इस पीड़ा को भूलकर यह सोचे कि क्या हम कुछ नया कर सकते हैं, क्या हम अपने जीवन में कुछ नया बदलाव ला सकते हैं। आपकी इसी सोच में जीवन की सार्थकता है और जीवन की सफलता भी है। पानी में गिरने से किसी की जान कभी नहीं जाती, जान इंसान की तभी जाती है जब वह तैरना नहीं जानता। उसी तरह परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती है, समस्या तब बनती है जब इंसान को उस समस्या से निपटना नहीं आता है। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो यह लाइनें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो बस एक ख्वाब है, बाकी जो है वह लाजवाब है। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। पैसा कमाने के साथ साथ इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ पुण्य भी कमाते रहना चाहिए, क्योंकि इस जन्म में कमाया हुआ पैसा सिर्फ इसी जन्म में काम आएगा, लेकिन इस जन्म में कमाया हुआ पुण्य आपके अगले कई जन्मों तक आपका साथ देगा। सफल होने का एक ही उसूल है, दूसरों पर ध्यान देना फिजूल है। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलता है, एक तो कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में जरा वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इसलिए अपनी उम्मीदों को, अपने प्रयासों को जारी रखें, अपनी हिम्मत कभी न टूटने दे, अपने साहस को कभी कम ना होने दें। कोशिश करें अपनी खुशखबरी को अपने तक ही सीमित रखें या फिर अपनों तक ही सीमित रखें, क्योंकि अक्सर आपकी खुशखबरी हर किसी के लिए खुशखबरी नहीं होती। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी कभी यह नहीं पूछती कि समुद्र कितनी दूर है। आपके दुश्मनों द्वारा दिए हुए कष्ट और बोले गए अपशब्द आप समय के साथ साथ भूल जाते हैं, परंतु आपके मित्रों और रिश्तेदारों द्वारा किए हुए छल, असहयोग और मौन आप जीवन भर नहीं भुला पाते हैं। कड़वा है लेकिन यही सच है। जब मनुष्य अपने तन की चिंता छोड़कर भगवान में लीन हो जाता है, तो उसके तन की जिम्मेदारी और मन की जिम्मेदारी भगवान की खुद की हो जाती है।
रिश्तों में कुछ अंतराल के बाद एक आध बार भूकंप आना चाहिए, ताकि पता तो चले कि कितने रिश्तों की इमारतें गिरती है, कितनों रिश्तों में दरार पड़ती है और कितने रिश्ते मजबूती के साथ खड़ी रहती है। जीवन में हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेते हैं, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, तो वह हरी हो जाती है। इसलिए जब भी परेशानी हो, जब भी बुरा वक्त आए, तो थोड़ा धैर्य रखें और इंतजार करें। समय जरूर बदलता है। किसी ने सही कहा है, मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भीगा कर तो देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जिह्वा पर विराम लगा कर देखिए, कलेश का कारवां गुजर जाएगा। और इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों से आपका संसार भर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग हमेशा दूसरों के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं, एक दिन वह खुद एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। शख्स बनकर नहीं, बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो एक दिन चला जाता है, लेकिन शख्सियत रह जाती है। आप खुद को ओटीपी जैसा बनाओ, कोई दूसरी बार आपका उपयोग ही ना कर पाए। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी हो गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी हो गई। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। कोई भी सफर कभी खत्म नहीं होता, या तो रास्ता बदल जाता है या फिर वास्ता ही खत्म हो जाता है। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। सुबह का सूरज शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि समय जैसा भी हो गुजर ही जाता है। कांच की तरह होता है भरोसा, कितना भी संभालो आखिर में टूट ही जाता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से अच्छे और समझदार व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली, उसमें नम्रता होती है, दूसरा, उसकी वाणी में मिठास आ जाती है और तीसरा, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग आ जाता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियाँ तो यूं ही बदनाम है। जिंदगी में कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करना और याद रखना, सजा मिल रही है तो गुनाह भी आपसे जरूर हुआ होगा। मोहब्बत हो या नफरत, हिसाब से ही करो, बेहिसाब करोगे तो तकलीफ ही होगी। ढूंढना है तो परवाह करने वाले लोगों को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले लोग तो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। दुनिया के 4 ऐसे स्थान जो कभी नहीं भरते हैं: समुद्र, शमशान, लालच का घड़ा और मनुष्य का मन। इंसान को अपनी जिंदगी में कभी भी कोशिशें करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करना छोड़ दोगे तो दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा रहता है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। इसीलिए कोशिशें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवत गीता में लिखा है, जीवन से जो मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन ना पचने पर चर्बी बढ़ती है, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर घमंड बढ़ता है, चुगली न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज न पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। कर्म को धर्म से हमेशा बेहतर माना जाता है, क्योंकि धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, और जबकि कर्म करने से ईश्वर खुद आपको आपके अपने आप मनचाहे चीज देता है। सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि यह दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो वह आपको हमेशा भटका ही देंगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप अच्छे से जानते हो उतनी कोई दूसरा नहीं जानता। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। दीपक कभी बोलता नहीं है, बल्कि उसका प्रकाश उसका परिचय देता है।
ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, आपके अच्छे कर्म होंगे तो वह आपका परिचय दूसरे लोगों से खुद ब खुद करा देंगे। राजनीति एक ऐसा खेल है जिसे चतुर लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग दिन भर चर्चा करके फिर अपने ही मित्रों और सगे संबंधियों से अपने संबंध खराब करते हैं। शिकायतों का कोई अंत नहीं होता। पत्थर कहता है कि हम पानी की मार से टूट रहे हैं और पानी को शिकायत है कि पत्थर हमें खुलकर बहने नहीं देता। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वह पानी देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वह हमेशा लेता रहता है। नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वह रुका हुआ होता है। यही जिंदगी है, देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो खारे लगोगे और अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण आपको बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। दूध उपयोगी है किंतु एक ही दिन के लिए, फिर वो खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है जो केवल 2 और दिन टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाती है और यह 3 दिन रहता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है। घी कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी नहीं बिगड़ने वाला घी छुपा होता है। इसी तरह आपका मन भी अथाह शक्तियों से भरा है। उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो, अपने आप को मथो अर्थात चिंतन करो, अपने जीवन को और तपाओ और तब देखना आप कभी हार नहीं मानने वाले सदाबहार व्यक्ति बन जाओगे। जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जबकि आखिरी सफर के लिए भी आदमी औरों का मोहताज है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार होते हैं। हमेशा शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा होता है, केला मीठा होता है और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है। उसी तरह सभी मनुष्य एक समान है, परंतु उन पर संस्कारों का असर पड़ता है। जो साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारी मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा होता है, केला मीठा होता है और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है। उसी तरह सभी मनुष्य एक समान है, परंतु उन पर संस्कारों का असर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब तुमको लगे कि दुनिया ने तुमको ठुकराया है, तुम मेरी शरण में चले आना, मैं हमेशा भक्तों के इंतजार में रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की सहायता करते समय यह कभी मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। अगर आप यह सोचेंगे कि आपने जो अच्छा काम किया है उसका अच्छा फल आपको कल मिलेगा, तो आप हमेशा ही दुखी और परेशान रहेंगे। ऐसा कहा भी जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल, उसी तरह आप बस अच्छे कर्म कीजिए और भूल जाइए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।